जयपुर से बड़ी खबर। ग्रीन आर्मी का अरावली भवन में जोरदार प्रदर्शन, आंदोलनरत वन कर्मियों की नारेबाजी से गूंज उठा अरावली भवन। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं वन कर्मचारी। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विशाल धरना दिया गया। अरावली भवन के प्रांगण में सैकड़ों वन कर्मचारी जुटे हैं और ये देखिए जरा किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी निर्मल जुड़ चुके हैं। निर्मल, आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन जरा बताइए किन मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है और गतिरोध या डेडलॉक कहां बना हुआ है? बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको दिखाने की भी और बात कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या कारण है आखिर कि ये ग्रीन सोल्जर्स को इनको आंदोलन करना पड़ा। हालांकि बड़ा एक फ्लो में चल रहा है सारा कार्यक्रम, उनको रोकना ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा, उनसे सब लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा और मैं आपको बात करने की सबसे कोशिश करेंगे। विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है, ये वो सब लोग हैं जो कितनी भी प्राकृतिक आपदा हो, आंधी तूफान बरसात, कैसा भी मौसम हो, अवैध खनन माफिया से लड़ाई तो वन कर्मी सामने जाएगा। कोई वन्य जीव बाहर आता है तो उसका रेस्क्यू करना हो तो ये वन कर्मी बाहर जाएंगे। किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा है, वन क्षेत्र में कटाई छंगाई का काम है, उसको रोकना है तो ये वन कर्मी बाहर जाते हैं। किसी भी विपरीत मौसम में भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं और उसके बावजूद अगर ये अपनी मांगे सिर्फ इतनी सी मान रहे हैं कि इनको पुलिस या पटवारी के बराबर वेतन दिया जाए तो उसमें क्या गलत है। इनको पेट्रोल भत्ते की बात है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस की बात है, तमाम तरह के ऐसे भत्ते हैं उनको सबको। ये संयुक्त संघर्ष समिति के वो तमाम सदस्य हैं जिन्होंने ये झंडा बुलंद कर रखा है कि क्यों नहीं उनके जो ये ग्रीन आर्मी के जो सदस्य हैं उनको वो सब वाजिब उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए जो उनका हक है। सबसे पहले मैं भूपेंद्र जादव से बात करूंगा, ये राजस्थान जो वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के उसके प्रदेश। भूपेंद्र, क्या मांगे हैं और किस तरह से इस पूरे आंदोलन को आगे लेके गए? हमारी कर्मचारियों की वर्षों से मांगे चली आ रही हैं कि उन्हें समान वेतन समान भत्ते मिले। इसके लिए हमने 9 तारीख को संघर्ष समिति का गठन किया जिसमें वन श्रमिक संघ, वाहन चालक संघ और अधीनस्थ के कर्मचारी शामिल हैं। पहला हमने शुरुआत करी भरतपुर से घना गेट के बंद करके, इसी के साथ हमने सज्जनगढ़ के भी गेट बंद करे और 7 संभागों में हम आज लास्ट संभाग है जयपुर। शुरुआती तौर पर हमने वर्षों से जो मांग रहे हैं कि हमें हार्ड ड्यूटी दी जाए। कर्मचारी जो फील्ड में काम करता है उसको सरकार एक देखा जाए 50 रुपये साइकिल अलाउंस दे रही है, जो आज के ज़माने में ना कुछ है। हम उसके स्थान पर हमने 2000 रुपये पेट्रोल भत्ते की मांग करी है। वन श्रमिक संघ के जो हमारे साथी हैं वो वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत है और एक ही पद से रिटायर हो रहे हैं, उनको पदोन्नति की हमने मांग करी है। वाहन चालक के साथियों को भी एक कैडर मिले पदोन्नति का, उसकी हमने मांग करी है। साथ ही जो टूरिस्ट जो अभ्यारण्य हैं उनमें हमने निःशुल्क सफारी की सरकार से मांग करी है और हमने 15 सूत्री मांग पत्र प्रत्येक संभाग स्तर पर दिया है। संभागीय आयुक्त को दिया है, जिला कलेक्टर को दिया है। इसके माध्यम से आज हम जो आंदोलन के अगले चरण की हम घोषणा करेंगे सभी की राय से। चलिए, बनवारी जी भी साथ में, ये पैटर्न है इनके बहुत पुराने। बनवारी जी जुड़े हुए कई दशक, 5 दशक की यात्रा पूरी करते हैं। बनवारी जी, कितनी वाजिब है सब मांगे और क्यों नहीं पूरी हो पा रही? इतना वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है जबकि सारे ये आपके जो तमाम जो सदस्य जो सप्ताह मनाने के लिए जो आयोजक थे वो सब यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो क्या कारण है ऐसा मांगों को नहीं माना जा रहा और किस लेवल पर आप आगे लेके जाएंगे इसको पूरे इसको कार्यक्रम? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार जो है हमारी मांगों को नहीं मान रही, जबकि आप ये देखिए कि हम ये पुलिस की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हमें गार्ड का वेतन दे दीजिए, फॉरेस्टर को फॉरेस्टर का वेतन दे दीजिए और हमारे जो वॉचर है उसको वॉचर का वेतन दे दीजिए। आप पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा के अंदर जो है जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका इनिशियल 21,700 से स्टार्ट है, जबकि यहाँ के गार्ड का जो वेतनमान है 19,200 से स्टार्ट होता है। एक गार्ड के इनिशियल वेतन में 2,500 रुपये का अंदर है। रेंज अफसर के वेतन में पर मंथ 9,800 रुपये। इस अंतर को मिटाया जाए। महेंद्र जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने झंडा बुलंद कर रखा है संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले, किस तरह से आंदोलन को आगे ले जाएंगे? अगर आज मानेंगे नहीं मानी जाती है, जिस तरह से आप रैली निकालेंगे, तो दूसरे चरण में किस तरह से आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? दूसरे चरण में हम सभी लोग, हमारी यहाँ मीटिंग होगी आपातकालीन, उसमें हम इसकी घोषणा करेंगे। एक छोटी सी बात है, सरकार द्वारा बार बार एक वर्क चार्ज के कर्मचारियों के लिए आदेश निकाल दिए कि इनको सर उनका जो ग्रेड पे 2800 किया जाए। सरकार का आदेश विभाग में आया, विभाग ने उसको लिख के और डीएफओ को दे दिया इसका कि इनको ग्रेड पे, लेकिन आज तक नहीं बढ़ाया गया। वो ये बड़ी शर्म की बात है। हमारा विभाग भी हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके लिए। एक तो शकुंतला से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये वो है जो एक पूरा एक जो नारी शक्ति डिपार्टमेंट को, शकुंतला, किस तरह से पूरे आंदोलन को चलाए और कैसे आगे ले जाना है इसको? मैं एक ही बात कहूंगी, मेरा जो ग्रीन आर्मी की जो मैन और वुमेन्स वो थक चुकी है। जाग जाओ सरकार, नहीं तो पता है क्या करेंगे हम?
मैं तो सबको, और मेरी बात सब भाई लोग मानेंगे, पिंजरे चिड़ियाघर के पिंजरे खोलेंगे, सबके पिंजरे खोल के जंगलों जाओ, जा रहना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और सारे साथी भाई मेरे साथ हैं, हम हक के लिए लड़ रहे हैं सर, हम हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी की जेब नहीं काट रहे। तो मैं मीडिया के थ्रू आपसे भाई तिवारी जी सर जो भी हैं, एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, न्यूज पूरी जानी चाहिए। देखो शकुंतला के जो आप देख सकते हैं जिस निर्मल तरह से जी, तमाम जो उनको एक बातें बार करने तो की बोलिए कोशिश कि की। इस वक्त ये लाइव चल रहा है, वो इस चीज के लिए टेंशन ना ले कि इसको काट दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इस वक्त चैनल पर लाइव ही चल रहा है, जो भी बोल रहे हैं वो सीधा ही जनता तक जा रहा है। कोशिश करो पूरा दिखाने की बात है, लाइव ही चल रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है इस समय। एक बार बनवारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी बनवारी जी बताइए। हार्ड ड्यूटी अलाउंस के लिए सरकार ने 1992 में हाई पावर कमेटी की गठित की थी विजय वर्मा जी की अध्यक्षता में। उन्होंने 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने के लिए अप्रूव किया था, लेकिन आज तक उसको जो है क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। कैसी विडंबना है जो है, ना हमें किसी प्रकार के त्यौहार पर हमें किसी छुट्टी मिलती है, हम चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे कोई भी कितना ही अर्जेंट काम हो, लेकिन हम वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। 24 घंटे हमारी ड्यूटी है। दूसरी चीज़ जो ये हम राशन मनी की बात कर रहे हैं, हमारे जंगलों में किसी प्रकार का कोई, आप जब भी जाते हैं देखते हैं जंगलों में किस प्रकार की ड्यूटी दे रहे हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की भोजन की व्यवस्था नहीं होती। तो हमने मैस भत्ते की मांग की है, मैस भत्ता हमारा होना चाहिए। और आप ये देख रहे हैं कि 50 रुपये में साइकिल का पंचर नहीं लगता, बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति है। तो ऐसी सारी चीजें हैं, सरकार को इन पर ध्यान देना। देखिए विजेंद्र, वही है, बनवारी जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम है। हमारे साथ ये एक राष्ट्रीय वन अधिकारी संघ बना हुआ है, उसके राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं उसके, कमल यादव साहब। ये भी आप बाहर से आए और तमाम इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इस ग्रीन आर्मी को। कमल जी, किस तरह से आंदोलन चल रहा है और क्या लगता है कि इन वाजिब मांगों को क्यों नहीं मान रही सरकार और क्या करना चाहिए उसके लिए आगे? पहली बात तो यह है कि इनका आंदोलन बड़ा सभ्य तरीके से, इनको मुबारकबाद जितनी दी जाए वो कम है। सुचारू जो सैद्धांतिक रूप से वो चल रहा है, बड़ा सक्सेस है। इस तरीके से चलता रहा तो एक दिन वो दिन है जो इनकी मांग इनके कदमों में आएगी। मैं अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ की तरफ से हूँ। इनका नेचर ऑफ ड्यूटी पूरे हिंदुस्तान में समान है। हमारे डिपार्टमेंट के 2 पार्ट है कि ब्यूरोक्रेसी है कि फ्रंट लाइन स्टाफ। तो फ्रंट लाइन स्टाफ में रेंजर से लेकर गार्ड तक आते हैं और ब्यूरोक्रेसी में जो उच्च अधिकारी आते हैं, उनकी लेवल सुख सुविधाएं एक है। तो नीचाड़े में जो सुख सुविधाएं या कार्यशैली तो पूरे हिंदुस्तान के बराबर है, परंतु सुख सुविधाएं में डिफरेंस है। जो अदर स्टेट में फॉरेस्ट को बचाना और बढ़ाना, ये आज के दिन पर्यावरण के प्रति गहन विषय है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए, इस विषय पर आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए समान कार्य समान नीति पूरे हिंदुस्तान में लागू हो, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंकरन लिस्ट में शामिल है। इसलिए इसका कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट जो मैनेजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि हिंदुस्तान में नेचर ऑफ ड्यूटी इक्वल है तो समान सुविधाएं भी देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात की। जब नेचर ऑफ ड्यूटी एक है तो फिर भत्ते, वेतन वो सब समान होना चाहिए। वो सब ये पूरे प्रदेश से जुटे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पुरुष साथी यहाँ पर है, ये पूरी महिला साथी। और देखिए इनका जो उबाल है अपनी मांगों को लेकर, विजेंद्र देख सकते हैं जिस पूरे प्रदेश से जुटे। एक तरफ वन्य जीव सप्ताह चल रहा है जहां पर वन और वन संरक्षण की, वन्य जीव संरक्षण की बात की जाती है। नरेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक शब्द का इस्तेमाल होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज, उनको बचाने का काम ये करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मांगों के चक्कर में खुद वनकर्मी एंडेंजर्ड हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से उनके अंदर आक्रोश, बैठकर बातचीत करनी चाहिए।